नमस्कार। आज हम सीआईएसएफ अधिनियम 1968 की एक बहुत महत्वपूर्ण धारा पर बात करने वाले हैं, धारा 9। जी। किसी भी वर्दीधारी बल के लिए ये जानना जरूरी है कि अगर मान लीजिए किसी सदस्य को धारा 8 के तहत कोई आदेश मिला है, कोई अनुशासनात्मक आदेश। हाँ, और वो उससे सहमत नहीं है, तो उनके पास क्या रास्ते हैं? क्या उनकी सुनवाई होगी? बिल्कुल, इसी के लिए ये धारा 9 है जो अपील और पुनरीक्षण की प्रक्रिया बताती है। अच्छा, तो हमारे पास इसके कुछ अंश और सरल व्याख्याएं हैं। समझते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मान लीजिए किसी सदस्य को, कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल, कोई भी, धारा 8 वाला आदेश मिला और वो खुश नहीं है। पहला कदम क्या होगा? पहला कदम है अपील। अपील। उन्हें अधिकार है कि वो उस आदेश के खिलाफ अपील करें। ओके, और इसके लिए कोई समय सीमा भी होगी? हाँ बिल्कुल, आदेश मिलने की तारीख से 30 दिनों के अंदर अंदर अपील करनी होती है। 30 दिन, ठीक है। ये समय सीमा जरूरी है ताकि मामले लटके ना रहे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इससे एक निश्चितता बनी रहती है। पर मान लीजिए कोई है जो 30 दिन में नहीं कर पाया, कोई वाजिब वजह रही हो, जैसे बीमार पड़ गए या कहीं बहुत दूर पोस्टिंग हो गई। हाँ, ये हो सकता है। अगर देरी का उचित कारण है, मतलब सफिशिएंट कॉज जिसे कहते हैं। जैसे आपने कहा, बीमारी या दूर दराज पोस्टिंग। जी, तो ऐसी स्थिति में अगर अधिकारी संतुष्ट हैं कि कारण वाजिब था, तो देर से की गई अपील भी स्वीकार की जा सकती है। अच्छा, तो गुंजाइश है। जी। लेकिन कारण वाकई उचित होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई ये कहे कि भाई इंटरनेट नहीं था, तो शायद वो उतना मजबूत कारण न माना जाए। अपेक्षा होती है कि दूसरे तरीके ढूंढे जाएं। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जब अपील दायर हो जाती है, फिर क्या होता है? क्या बस कागज देख के फैसला हो जाता है? नहीं, एक पूरी प्रक्रिया है। जो भी अधिकारी अपील सुन रहे हैं, उन्हें नियमों का पालन करना होता है। जैसे मामले की जांच करना, जो भी सबूत पेश किए गए हैं उन्हें देखना, और सबसे महत्वपूर्ण, सदस्य को अपनी बात कहने का, मतलब व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देना। पर्सनल हियरिंग। जी, पर्सनल हियरिंग। इससे यह सुनिश्चित होता है कि निष्पक्षता बनी रहे, प्रक्रियात्मक न्याय जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अपील हुई, सुनवाई भी हो गई, लेकिन मान लीजिए फैसला फिर भी सदस्य के हक में नहीं आया। अब क्या यहाँ बात खत्म? नहीं, अभी एक और विकल्प है। सदस्य पुनरीक्षण यानी रिवीजन के लिए जा सकते हैं। पुनरीक्षण। ओके, ये अपील के बाद का स्टेप हुआ। जी, और इसके लिए कितना टाइम मिलता है? पुनरीक्षण के लिए अपील का आदेश मिलने की तारीख से 6 महीने का समय होता है। 6 महीने? ये तो काफी ज्यादा है 30 दिन के मुकाबले। हाँ, शायद इसलिए कि सदस्य ठीक से सोच सकें। हो सकता है कोई नया सबूत मिल जाए या कोई नया तर्क उनके पास हो। अच्छा, जैसे मान ले किसी की अपील खारिज हुई, पर बाद में उसे कोई ऐसा गवाह मिल गया जो पहले नहीं था। बिल्कुल, तो वो इन 6 महीनों के अंदर पुनरीक्षण याचिका डाल सकता है। वैसे ये जो पुनरीक्षण अधिकारी होते हैं, इनके पास क्या अधिकार होते हैं? इनके पास भी काफी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। एक तो वो सदस्य की याचिका पर कार्रवाई कर सकते हैं, और दूसरी एक दिलचस्प बात है, स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान, सुओमोको। जी, सुओमोटो रिवीजन। इसका मतलब है कि अगर पुनरीक्षण प्राधिकारी को खुद ही लगता है कि किसी मामले में, चाहे वो निचला आदेश हो या अपील का फैसला, उसमें कोई गड़बड़ी हुई है, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ या न्याय नहीं हुआ, तो वो खुद ही एक्शन ले सकते हैं बिना किसी की याचिका के। बिल्कुल, वो खुद से मामले को उठाकर उसकी जांच शुरू कर सकते हैं। ये एक तरह से सिस्टम पर निगरानी रखने का तरीका है। ये तो काफी पावरफुल है। अच्छा, तो अपील हो गई, पुनरीक्षण भी हो गया, क्या इसके बाद भी कुछ है? मतलब इस पूरी चेन में फाइनल अथॉरिटी कौन है? हाँ, अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जी, केंद्र सरकार किसी भी स्टेज का रिकॉर्ड, चाहे वो धारा 8 का मूल आदेश हो, अपील का फैसला हो या पुनरीक्षण की कार्यवाही, अपने पास मंगा सकती है और उसकी समीक्षा कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। अच्छा। तो वो किसी भी लेवल के फैसले को देख सकते हैं। हाँ, और अगर उन्हें जरूरी लगे तो वो दोबारा जांच करवाकर अंतिम निर्णय भी ले सकते हैं। तो ये एक तरह का फाइनल चेक हुआ। बिल्कुल, एक फाइनल सेफ्टी नेट कह सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि कहीं कोई चूक न रह जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी सेफगार्ड है, एक सुरक्षा उपाय। वो क्या है? वो ये कि अगर किसी भी स्तर पर, चाहे अपील में, पुनरीक्षण में या केंद्र सरकार की समीक्षा में, ऐसा लगता है कि सदस्य पर जो दंड लगाया गया था वो कम है
और उसे बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब पेनल्टी एनहांस करनी है। इनहैंस्ड पेनल्टी। जी। तो ऐसा करने से पहले उस सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर देना अनिवार्य है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अच्छा, मतलब सजा बढ़ाने से पहले उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। बिल्कुल, ये प्राकृतिक न्याय का बहुत बुनियादी सिद्धांत है। आप किसी पर ज्यादा सजा थोपने से पहले उसे सुनेंगे जरूर। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, CISF एक्ट की ये धारा 9(1) एक पूरा स्ट्रक्चर देती है। 30 दिन में अपील करो, अगर वाजिब कारण हो तो देर से भी। हाँ, फिर 6 महीने में पुनरीक्षण का विकल्प, और उसमें स्वतः संज्ञान की भी शक्ति। और आखिर में केंद्र सरकार की समीक्षा का अधिकार, साथ ही सजा बढ़ाने से पहले सुनवाई का अधिकार। जी बिल्कुल, ये सदस्यों